students, Ikra High School Online Teaching Method, Standard 3rd, Unit 3rd. The beautiful poem here, Little by Little. Dear students, I will explain this poem. First of all, I will read aloud. You observe pronunciation. Then, you read yourself by heart this poem at home. I will read aloud. You listen. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. जैसा बहुत बड़े माइटी झाड़ होते हैं ना, पेड़ होते हैं, वो भी एक छोटे से सीड, एक बीज से वो बड़े होते हैं. तो यहाँ पे मैं पोयम आपको रीड करके आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए पेज नंबर 23 पे, और आप स्क्रीन पे भी देखिए और टेक्स्ट बुक में भी देखिए और गौर से आप सुनिए. Little by little. What is the title? What is the lesson name? Poem name here? Title: Little by little. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day. Hidden deep in the earth away, little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Dear students, I will explain you this poem. Listen carefully. Be attentive. Little by little an acorn said. एकॉन क्या होता है? एक बीज का नाम है, नीम ऑफ सीड. एकॉन एक बीज है, ओके, सीड है. धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉन सेड कह रहा है, एज इट स्लोली सैंक इन द मॉसी बेड. यहाँ पे मॉसी बेड का मतलब होता है गीला मैदान, जो ओके सॉइल होता है, मिट्टी होती है ना, मट्टी होती है, ग्राउंड भीगी. वो धीरे धीरे बीज, वो कह रहा है कि मैं इसमें ढसते जा रहा हूँ. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. ओके, जब बीज हम ज़मीन में बोते हैं ना, कुछ भी झाड़ पेड़ उगा के नहीं, वो कह रहा है कि धीरे धीरे मैं ज़मीन में, गीली ज़मीन में जा रहा हूँ. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. वो कह रहा है मैं रोज़ इम्प्रूव हो रहा हूँ. बीज क्या कह रहा है कि मैं अपने आप इम्प्रूव हो रहा हूँ. किस तरह से इम्प्रूव होता है? ओके, आपको मालूम है, हिडन डीप इन द अर्थ अवे. ओके, धरती के गोद में, धरती के पेट में, ज़मीन के अंदर, नीचे, ओके, वो इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे. बीज से अब दूसरा शेप ले रहा है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव. हर रोज़ धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, राइट. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. जैसा ओके ड्यू होता है ना, शबनम का पानी की, या ओस का पानी जो पत्तों पे होता है, ज़मीन पे गिरता है, तो उसको पीता है, उसको चूसता है. ओके, फिर वो अपने आप अपनी प्यास बुझाता है, वो लेता है. कौन? ये एकॉन सीड, ठीक है. डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट. धीरे में से बीज में क्या निकलता है? रूट निकलता है, जड़े, एक बारीक धागे जैसा एक जड़ निकलता है, फिर बहुत सारी जड़ें उसमें से निकलती रहती है. अप इन द एयर स्प्रैंग ए टाइनी शूट. हम जैसे जानते हैं ना, क्योंकि एक प्लांट का सिस्टम होता है, ओके, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम. जो ज़मीन में होता है, जड़ें होती है ना, रूट्स कहते हैं उसको. जो ऊपर का जो ब्रांचेस है, ओके, स्टेम है, इसको शूट सिस्टम कहते हैं. तो धीरे धीरे वो क्या कहता है, पहले जड़ होते हैं, रूट्स आते हैं, फिर ऊपर से उसमें स्टेम आने लगता है, शूट सिस्टम आने लगता है. वो कहने लगा, अब इन द एयर स्प्रैंग ए टाइनी शूट. धीरे धीरे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो पहले, ओके, कैसा ज़मीन में जड़े, फिर ऊपर धीरे धीरे प्लांट आने लगा, ओके, शूट सिस्टम डेवलप होने लगा. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन पर दिन, साल भर साल, साल पे साल, जैसा साल बढ़ता है, ओके, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. धीरे धीरे फिर उसमें से पत्ते आने लगते हैं, है ना. पहले स्टेम होता है, फिर पत्ते आने लगता है, फिर स्टेम थिक होने लगता है.
एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, स्लेंडर ओके, एकदम मुलायम ब्रांचेस होते वो, फिर वो मजबूत होते ओके, झाड़ की पेड़ की शक्ल ले लेते। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, तब तक वो माइटी ओक झाड़ बन जाता है, बड़ा सा माइटी वेरी बिग ओके, अब वो जंगल की शान बन जाता है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे साल साल लगते हैं ये पोएम्स। अगर हम सोचेंगे, देखिए आप भी अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो कि जब आप बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत नर्सरी में आप आते हो, बहुत छोटे होते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है और बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं पाते, तो आपको टीचर, बहुत सारे असिस्टेंट आपकी हेल्प करते हैं, पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको एक ही साल में आप बड़े नहीं बन जाओगे ना, धीरे धीरे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में जाओगे, फिर आप 10th में जाओगे, अपने आप सारी चीज़ें कर पाओगे। 11 12 में आप जाओगे, अपना डिसीजन क्या पढ़ना है, क्या कोर्स करना है, आपको क्या बनना है, आप खुद डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कुछ भी आप जब बन जाते हो तो आप आपकी फैमिली के लिए एक प्राइड होते हो ना, आपके ख़ानदान के लिए आप गर्व होते हो, आपके फादर के लिए गर्व होते हो। इस तरह से ये पोएम को ब्यूटीफुली वर्णन किया गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन आंसर दिया गया, नेम द ट्री दैट द एकॉन ग्रोस इनटू। आपको हमने इसको सारा पीडीएफ में भेज दिया गया, आपको ये नोटबुक में लिखना है ओके, ब्यूटीफुली अच्छी हैंडराइटिंग में आपको जो पीडीएफ में आपको भेजा गया, पीडीएफ में से देख के आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। व्हाट थिंग डज ए सीड नीड टू ग्रो, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये पोएम में आप फाइंड कर सकते हो, ये सारा मैं आपको भेजा है, आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड आउट 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। यहाँ देखो एक 2 पेड़ है, पिक्चर 1 और पिक्चर 2, इसमें क्या डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आपको ये नोटबुक में आपको लिखना है, अच्छा सा ये ड्रॉ करना है आपको आपके नोटबुक में, क्लास बुक में इंग्लिश के। तो यहाँ देखो, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, they provide us fresh fruits and vegetables, they also give us nutrition which are used in making medicines। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, now look at the picture 2, write 3 sentences on how we harm the trees। ओके, किस अंदाज में हमने झाड़ को, पेड़ को नुकसान पहुँचाते। ओके, we use the wood for the trees for burning and other needs, we damage the nest on the trees and force birds to fly away from their homes, we use the stems of the trees to make furniture। इस अंदाज में हमने we can somehow send damage to the tree।